फैसल चौधरी साहब, ये हर दफा आपके दौर में भी हुआ, आप लोगों की हमने ऐसी तैसी की, आपको इतना जलील किया उस मामले पे, लेकिन इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उसने ऑडिट करवाया। और मैं दावे से कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनमें इतना करेज नहीं है कि वो इसमें इसका ऑडिट करा सके, उनको अपनी फैमिली में शामिल है। लेकिन हर साल क्यों ऐसा होता है फैसल साहब? हर साल ये किल्लत हो जाती है, हर साल चीनी बाहर जाती है, हर साल चीनी ब्लैक में बिकती है पाकिस्तान में। मतलब कभी एक दफा हो, दो दफा हो, समझ आती है क्या? इतनी नैली गवर्नमेंट आती है, उसको पता ही नहीं है कि क्या माजी में क्या हुआ है और अब क्या हो रहा है, आइंदा क्या होना है। फैसल चौधरी साहब। कामरान शाह साहब, शुक्रिया। एज़ रूटीन आपने पीटीआई को जो है शामिल किया, क्योंकि इसके बगैर आपकी तशफ़ी नहीं होती। शुगर माफिया जो है या शुगर बैरन्स जो हैं वो कौन है? हमारे दौर में तो शुगर के ऊपर बाकायदा एक्शन लिया गया, और जहांगीर तरीन साहब जो रीढ़ की हड्डी की पोजीशन रखते थे पीटीआई में, उनको हुकूमत से अलहदा किया गया। मौजूदा दौर में जो आपने अभी बात की है कि इसहाक डार साहब उस कमेटी का हिस्सा थे जिसमें शुगर एडवाइजरी बोर्ड भी था, और उन्होंने ये डिसाइड किया। ये राना साहब कह रहे हैं जी कि हमारी प्रोजेक्शन गलत हो गई। आपकी प्रोजेक्शन, आपकी प्रोडक्शन, आपकी लॉन्चिंग ही गलत है। आप इस मुल्क पे मुसल्लत किए गए हैं, ये भी गलत है। आपको इलेक्शनों के बगैर हुकूमत सौंपी गई, ये भी गलत है। आप जैसे नालायक, आप जैसे अवाम दुश्मन, अवाम की मफादात से खेलने वाली हुकूमत को सपोर्ट करना, ये भी गलत है। आप लोग जितने करप्ट और जितने नालायक हैं, आप लोगों को जितनी सपोर्ट इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने दी है, आपने उनकी अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया है, उनका भी कर दिया। यानी आपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा, शुगर हो, खुर्दनी तेल हो, आपके मतलब कोई सा जड़ा पन्नो ना ले। कामरान शाह साहब, ये तो चीनी और ये घी की बात कर रहे हैं ना, आप दूसरे सेक्टर्स में कर लें। एग्रीकल्चर को इन्होंने फना करके रख दिया, किसान को फना करके रख दिया, इन्होंने मिलें बंद कर दिया। मुझे बताएं फैसलाबाद में, कसूर में, लाहौर में, कराची में कितनी मिलें जो हैं वो चल रही हैं। लूमें सारी बंद हो गई हैं, जो कि कॉटन जो है वो 6.2 की ग्रोथ थी पॉइंट पाकिस्तान की। जब इन्होंने, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब शामिल हैं, ये बरीउल जमा नहीं हो सकते उस चीज़ से, उस वक़्त पीडीएम में ये शामिल थे और ये गुनाह में बराबर के शरीक हैं। इन्होंने उस वक़्त हुकूमत चलती हुकूमत गिराई, पाकिस्तान को ठोकर लगा के पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने में सबका किरदार है। आज 5 साल बाद हुकूमत आप अवाम के हाथ में देते, अवाम शायद खिलाफ फैसला करते पीटीआई को, और ये जो वक्त पड़ा हुआ है आपको, ये ना पड़ा होता। गुजारिश ये है कि आपने अवाम दुश्मनी की कोई कसर निकाल ली है, और इतनी ये नाअहल अपोजिशन है, मतलब ये इसमें उनको भी कि इतने बड़े स्कैंडल्स के बावजूद एक लफ्ज़ नहीं मुंह से निकला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस इशू पे नहीं हुई, एक किसी ने बयान तक नहीं दिया कि जी आपने ये मामला अवाम के साथ क्या किया है। अवाम तो बदकिस्मत है, मुल्क बदकिस्मत है जिस पर यह हुकूमत जो है मुसल्लत की गई है, जिस पर यह हुक्मरान कर रहे हैं, और ऊपर से इतनी नकमी अपोजिशन है कि जो अवाम के मसले भी नहीं उठा सकती। पॉइंट आ गया, यानी अवाम अवाम जो है मरे जा रहे हैं, ठीक ठीक, और इनकी मौजें लगी हुई हैं। मतलब शुगर पे कह रहे जी हम टकरा जाएंगे, और भाई कहाँ किसे टकराएंगे? आप राना एहसान अफजल ही आपस में टकराएंगे। भाई सारे के शुगर मिलों में सदर साहब की अपनी हैं, मखदूम अहमद महमूद साहब, जहांगीर तरीन साहब, इन सब की अपनी शुगर मिलें हैं। तारिक शफी साहब मरहूम की औलाद और शहबाज शरीफ की औलाद पार्टनर है बिजनेस, शुगर के बिजनेस में। जो 42 फैमिलीज हैं उनका नाम तो लाएं। एपीसी में क्यों नहीं नाम दिए गए? क्यों नहीं नाम दिए गए? नाम आने चाहिए ना आपको और मुझे भी पता हो रहा है। जिसने 300 अरब रुपया कमाया, 300 अरब रुपए में से आ गया आपका 5 अरब रुपया बांट दिया होगा, 10 अरब रुपया बांट दिया होगा, तो सारे मिलके हमें लूटने को फिर रहे हैं। तबाही उतार दी हुकूमत की, अवाम की, इन्होंने जिंदगी जीरन कर दी है, और मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। सर पॉइंट आ गया सर।